हे कैसे हो आप सभी। तो हमने हमारे चैनल के ऊपर एक पहल शुरू की है जिसमें कॉमनली यूज वो कैब जो होती हैं हमारे दरअसल इंडियन न्यूज़पेपर में जो हम डेली पढ़ते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारी कैटेगरी आज की रहेगी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारी तरफ से एक पहल है, हमने नई कुछ चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है। तो यदि आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो और अधिक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे ताकि न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। देखिए पैटर्न क्या रहेगा हमारा। साइड में मैं आपको न्यूज़ कटिंग दिखाऊंगा कि उसमें वर्ड को कैसे यूज़ किया गया हेडलाइन में, ठीक है। और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहली न्यूज़ क्या है कि यूक्रेन क्राइसिस कंसर्न इंडिया आस्क्स ऑल टू एब्जॉर्ब वियोलेंस। अब एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, तभी हम इस हेडलाइन का मतलब समझ पाएंगे। भाई एब्जॉर्ब का मतलब होता है जब हम किसी चीज को औपचारिक या फिर सार्वजनिक रूप से छोड़ देते हैं, ठीक है, किसी चीज को छोड़ने की शपथ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस होता है जब आप किसी चीज को त्याग देते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं वर्ड इंग्लिश में रिनाउंस। अब एब्जॉर्ब का एंटोनियम क्या होगा फिर, तो एब्जॉर्ब का एंटोनियम होगा रिटेन। जब हम किसी चीज को रख लेते हैं अपने पास, रिटेन करके रख लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्जॉर्ब के लिए एंटोनियम रिटेन। तो अब आपको एब्जॉर्ब का मतलब समझ में आ गया। अब एक हेडलाइन और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखिए, टू परसुएड ईरान टू एब्जॉर्ब वेपन द यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ डील। मतलब कि ईरान को हथियार छोड़ने को मनाने के लिए अमेरिका को किसी तरह का समझौता करना होगा। तो इस तरीके से न्यूज की हेडलाइन में एब्जॉर्ब वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि हेडलाइन में न्यूज़पेपर में इसको कैसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ड क्या होता है, देखिए जब भी आपको क्राइम से रिलेटेड न्यूज पढ़ोगे ना, तो मैक्सिमम केसेस में जहां से मुजरिम फरार हो जाते हैं, तो वहां पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा एब्सकॉन्ड, ठीक है। वुमेन फाउंड हैंगिंग इन ग्रेटर नोएडा, हस्बैंड इन लॉज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार, ठीक है। तो जब आप कोई क्राइम करके आप फरार हो जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम एब्सकॉन्ड। अब इसका सिनोनियम क्या होगा, एस्केप, बच के निकल जाना, सिंपल सी सिनोनियम बनता है। और इसका एंटोनियम क्या होगा, अपीयर। जब वहां आप उपस्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपीयर। ये एंटोनियम हो जाएगा किसका, एब्सकॉन्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड जो है न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एब्लिशन। एब्लिशन का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, नीट एब्लिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट कैन डिमांड, सेंटर कैन रिजेक्ट। तो जब तक हमें एब्लिशन का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस हेडलाइन को समझ नहीं सकते। तो एब्लिशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ऑफिशियली खत्म कर देते हैं, चाहे वो कोई कानून है, लॉ है, उसको खत्म कर दें। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड होता है उन्मूलन। क्या होता है, उन्मूलन। अब एब्लिशन के लिए सिनोनियम सबसे अच्छा क्या रहेगा, एनलमेंट। एनलमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रद्द कर देते हैं, रद्द करना, ठीक है। और फिर इसका एंटोनियम क्या होगा एब्लिशन का, वो होगा इनेक्ट, जब हम कोई कानून बनाते हैं। तो एब्लिशन में तो क्या करते हैं, हम ऑफिशियली उस कानून को खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा क्या होगा, इनेक्ट, जब हम कानून बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबेटमेंट। एबेटमेंट कैसे यूज हुआ, देखिए, भोपाल वुमेन हबी किल सेल्फ, बॉयफ्रेंड बुक्ड फॉर सुसाइड। एबेटमेंट। एबेटमेंट का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को मौखिक रूप से उकसाते हैं कोई भी बुरा काम करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एबेटमेंट। किसी को आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं, हिंदी में यदि मैं बोलना चाहूं, दुष्प्रेरित करना किसी व्यक्ति को वर्बली। अब इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन होता है किसी को भड़काना, ठीक है। और इसका ठीक एंटोनियम क्या होगा फिर, डिस्करेजमेंट, किसी का उत्साह भंग करना, ठीक है। बॉयफ्रेंड बुक्ड फॉर सुसाइड एबेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। तो इस तरीके से न्यूज़ हमें पढ़नी चाहिए और ये तब हम पढ़ पाएंगे जब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे जो कॉमनली हमसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडल्टरेशन।
एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार आपको न्यूज़ में, अभी तो खैर दिवाली चली गई, आपने पढ़े होंगे न्यूज़ आर्टिकल, तो वहाँ पे देखा होगा जब छापे लगते हैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से तो मिलावटी सामान पकड़ा जाता है, तो वो मिलावटी सामान जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एडल्टीरेशन। ठीक है, एडल्टीरेट होता है किसी चीज़ में मिलावट करना। एडल्टीरेशन क्या हो जाएगा? द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंसेस। सीधा सीधा मतलब जो आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलावट कर रहे हैं तो उस मिलावट की प्रक्रिया को बोला जाता है एडल्टीरेशन। जैसे हेडलाइन में कैसे यूज़ किया गया है कि फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ एडल्टीरेटेड बिरयानी इन विजयवाड़ा। हिंदी में कैसे इस न्यूज़ को पढ़ा जाएगा फिर कि फसाई के विशेषज्ञों ने विजयवाड़ा में मिलावटी बिरयानी की चेतावनी दी। तो एडल्टीरेशन का सिनोनियम क्या होगा फिर? कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन होता है किसी चीज़ को जब हम दूषित कर देते हैं, जैसे पानी में कोई मान लीजिए टॉक्सिकेंट पदार्थ मिल जाते हैं तो पानी दूषित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। तो एक तरीके से एडल्टीरेशन और कंटेमिनेशन को आप सिनोनियम बोल सकते हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा फिर? तो इसका एंटोनियम सीधा सीधा होगा भाई शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण के लिए वर्ड क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो एंटोनियम हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बार देखने को मिलता है, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई कमेटी बन गई, किसी सरकार ने कोई कमेटी बना दी, ठीक है, या फिर कोई वर्कर हायर कर लिए किसी काम के लिए, ठीक है, डेली वेजेस पर, तो उसके लिए हमें हमेशा वर्ड देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई कमेटी बना लेते हैं, टेम्परेरी कमेटी, अस्थायी कमेटी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एडहॉक। जैसे यहाँ पे देखिए आप न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है कि पोल्स नियर। पोल्स नियर का मतलब इलेक्शन नज़दीक है पंजाब में, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट गोज पॉपुलिस्ट, कैबिनेट नोट टू रेगुलराइज 36 के डेली वेज एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। अब एडहॉक का मतलब पता हो तब इस न्यूज़ को कैसे पढ़ेंगे कि पंजाब सरकार लोक लुभावन हो गई है, 36,000 दैनिक वेतन तदरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। एडहॉक का हिंदी में मतलब होता है तदरत। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बात करें तो तदरत। सिनोनियम क्या फिर हो जाएगा इसका? सिनोनियम मैं प्रोविजनल बोल सकता हूं, अस्थाई। ठीक है, ये प्रोविजनल सिनोनियम हो जाएगा एडहॉक का। और हम एंटोनियम की बात करें तो स्थाई यानी कि परमानेंट, ये हो जाएगा इसका एंटोनियम एडहॉक का। आगे बढ़ते हैं। एडवर्सरी वर्ड देखिए कैसे यूज किया गया है हेडलाइन में। इंडिया यूएस बॉन्ड विल सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एडवर्सरीज लाइक चाइना रशिया। ये कहा किसने? यूएस सेनेटर ने। अब एडवर्सरीज क्या होता है? एडवर्सरीज होता है जो कोई हमारा शत्रु होता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं एडवर्सरी। दूसरा, या फिर कोई व्यक्ति हमारे कंपटीशन में है, यानी किसी स्पर्धा में हमारा क्या है? विरोधी है, तो वो होता है हमारा एडवर्सरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना, इंडिया के लिए क्या है? चाइना। तो एक तरीके से इसका सिनोनियम हम फिर क्या यूज कर सकते हैं? सिनोनियम यूज कर सकते हैं राइवल, आप यूज कर सकते हैं, एक तरीके से आपका प्रतिद्वंद्वी। और इसके लिए एंटोनियम होगा एले, मित्र। ठीक है, तो जैसे इंडिया यूएस बॉन्ड विल सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एडवर्सरीज लाइक चाइना रशिया। चीन रूस जैसे विरोधियों को कड़ा संदेश देगा भारत अमेरिका बंधन। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूज़ को पढ़ेंगे, जो न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइलेटरल तो बहुत बार डेली, मैं कहता हूं डेली न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज होता है। बाइलेटरल होता ही है लगभग डेली, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में यूज हो चाहे आपका नेशनल न्यूज़पेपर में हो, ये डेली का वर्ड है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होता है? जब दो देशों के प्रतिनिधि कोई आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं बाइलेटरल। ठीक है, इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, वो होता है हमारा बाइलेटरल। दो देशों अथवा दो समूहों की द्विपक्षीय वार्ता, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। जैसे न्यूज़पेपर में देखिए क्या छपा था, पीएम मोदी होल्ड्स एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस ऑन बाइलेटरल रिलेशंस विद जर्मन चांसलर मर्केल। इसको कैसे पढ़ेंगे न्यूज़ को हिंदी में कि पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्केल के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर, आगे ना बाइलेटरल रिलेशंस मतलब द्विपक्षीय संबंध, व्यापक विचार विमर्श किया। इस तरीके से हम न्यूज़ को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम होगा इसका ड्यूल, दोहरा आप बोल सकते हो। और
सिनोनियम होगा इसका ड्यूल, और एंटोनियम इसका होगा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब कि एक तरफा। देखिए जो लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास में आपसे इंटरेक्शन होता है, तो आप बीच में बता दे तो नहीं सर आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। तो जब हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं ना कैमरे के सामने, तब पीछे क्या बोल गए इतना सा याद नहीं रहता, क्योंकि आगे कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। तो इसलिए जैसे अब बताना तो हमें क्या था कि ड्यूल आपका क्या है, सिनोनियम है, लेकिन बोल दिया क्या पहले, एंटोनियम। तो ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, इसको आप नज़रअंदाज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सेंश्योर। सेंश्योर भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार कुछ भी काम कर देती है, विपक्ष क्या करने लग जाता है कि आपने ये काम कर दिया, हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं। मतलब कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, तो कोई भी एक नेता कोई कार्य करता है जो पावर में है, और विपक्ष पार्टियां उसकी हमेशा निंदा करती हैं उसके काम की, तो सेंसर वहां पे यूज होता है। जैसे सीपीएम पब्लिकली सेंश्योर फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स जी सुधाकरण। मतलब सीपीएम ने सार्वजनिक रूप से पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जी सुधाकरण की निंदा की। ठीक है, तो निंदा करना क्या हो जाएगा, सेंश्योर। टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ फॉर्मल वे। अनुचित काम करने के लिए किसी की भर्त्सना करना। भर्त्सना होता है जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं किसी को, ठीक है, उसके लिए शुद्ध हिंदी में वर्ड है भर्त्सना। और इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका सिनोनियम फिर हो जाएगा भाई क्रिटिसाइज। सेंश्योर का सिनोनियम हो जाएगा क्रिटिसाइज, यानी किसी की आलोचना करना। और इसका एंटोनियम क्या होगा, प्रेज। प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं। कोalition। कोalition बहुत बार मिलता है हमें देखने को, खासकर से जब चुनाव आ जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है। गठबंधन होता है भाई कोalition का मतलब। और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है, तो कोalition तो वर्ड आपको बताना ही था। कांग्रेस विल फॉर्म कोalition गवर्नमेंट एट सेंटर इन 2024 सेज संजय राउत। संजय राउत ने कहा क्या कि कांग्रेस 2024 में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाएगी। तो कोएलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन। और इसका सिनोनियम क्या होगा फिर, अलायंस। अलायंस का मतलब ये होता है भाई गठबंधन। अलायंस भी बहुत बार आपको देखने को मिलता है न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में। एंटोनियम से फिर इसका क्या हो जाएगा, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है विभाजन। नेक्स्ट है जी कन्वीन। कन्वीन का मतलब क्या होता है, कन्वीन बहुत बार न्यूज़पेपर में यूज होता है। लगभग आपको डेली मिल सकता है कन्वीन वर्ड देखने के लिए न्यूज़पेपर में। क्योंकि जब क्या होता है कि कोई एक देश दूसरे देश के नेता, राजनेता, ठीक है, किसी व्यक्ति को बुलाता है कोई मीटिंग के लिए, कन्वीन करना यानी किसी को बैठक के लिए बुलाना। सिंपल सी बात है, मीटिंग के लिए बुलाना, तो वो होता है कन्वीन। ठीक है, टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, उसको हम बोलते हैं कन्वीन। इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा समन। और इसका एंटोनियम क्या होगा, एडजॉर्न। एडजॉर्न होता है स्थगित करना। अब देखिए कैसे यूज किया है, यूएस टू कन्वीन फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन कोविड-19 नेक्स्ट वीक, प्लेज टू टॉक वैक्सीन इक्विटी। क्या बोला न्यूज ने, क्या बोला हमें कि अगले सप्ताह कोविड-19 पर विदेश मंत्रियों को बुलाएगा। कौन बुलाएगा, अमेरिका बुलाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात। कन्वीन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले तो आप न्यूज़पेपर में पढ़िए क्या लिखा हुआ है हेडलाइन कि एमपी गवर्नमेंट कंटेम्पलेटिंग टू रीओपन स्कूल्स फॉर क्लासेस 6 to 8 फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। क्या बना इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की सरकार अगले महीने से कक्षा 6 और 8 के लिए स्कूल को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। ठीक है, तो कंटेम्पलेट का मतलब क्या यहाँ हुआ, यहाँ पे कंटेम्पलेट का मतलब मेरे भाई हुआ यहाँ पर विचार करना। कंटेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, विचार करना। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना। और इसका सीधा सीधा सा सिनोनियम एक सिंपल सा होता है, एक फ्रेज जिसको हम बोलते हैं मल ओवर। मुल ओवर भी आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है विचार करना, किसी चीज़ पर विचार करना। और इसका ठीक एंटोनियम क्या होगा, जब हम किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देके उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर इग्नोर। तो इग्नोर हो जाएगा एंटोनियम किसका, कंटेम्पलेट का। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या होता है, क्रिप्टिक तो ये तो डेली का बन गया है आजकल। तो मतलब कि ये तो चल ही रहा है पॉलिटिक्स के अंदर कि कोई भी नेता कोई ऐसा ट्वीट कर देता है जिसका एक कह देते हैं गुप्त मीनिंग होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो जाए, कोई भी नेता हो जाए, ये आजकल चलता है। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू
अंडरस्टैंड, मतलब कि कोई आपने ऐसी भाषा इस्तेमाल कर ली जिसका एक हिडन मीनिंग है, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। इसके लिए सिनोनियम एक सिंपल सा है अंग्रेजी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एनिग्मेटिक, पहेली नुमा। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि कोई आपने बात लिखी और वो सरलता से समझ आ जाए, वो होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सरल। देखिए हेडलाइन में कैसे इसको यूज किया गया कि संजू सैमसन पोस्ट क्रिप्टिक ट्वीट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ इंडिया स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड T20, मतलब न्यूजीलैंड T20 के लिए भारत की टीम से बाहर होने के बाद संजू सैमसन ने गुप्त ट्वीट पोस्ट किया, क्रिप्टिक ट्वीट पोस्ट किया। आगे बढ़ते हैं। कर्टेल, कर्टेल तो बहुत बार, मतलब कि ये आपको मिल ही जाएगा यार, डेली के, मैं तो कहता हूँ डेली ही मिलता होगा आपको कर्टेल वर्ड ना, न्यूज़ में देखने के लिए, न्यूज़पेपर्स में देखने के लिए, ठीक है। कर्टेल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कम कर देते हैं, टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस, या किसी चीज़ को घटाना, प्राइस घट गए या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट घटा दिया, कुछ भी प्रोडक्शन घटा दिया किसी कंपनी ने, तो ये वर्ड देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो जैसे विल कर्टेल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ स्टेट्स यूटीज सेलिंग पावर्स सेंटर, मतलब क्या हुआ इस न्यूज का, मतलब क्या होगा कि बिजली बेचने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली आपूर्ति में कटौती करेंगे। किसने कहा, ये केंद्र सरकार ने कहा है। कर्टेल का मतलब होता है सिंपल सा हिंदी में मतलब कटौती करना, और इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, रिड्यूस, रिड्यूस माने कम करना, और इसका एंटोनियम होगा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता है किसी चीज को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक क्या होता है, डिस्पोटिक, सिंपल सा एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बार हम बचपन से किताब में पढ़ते हैं, तानाशाह। तानाशाही जो सरकार होती है उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्पोटिक, सिंपल सा ये समझ लीजिए बस आप। अब तानाशाही की बात हो रही है तो सिंपल सा वर्ड एक दिमाग में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत पढ़े होंगे आपने, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और ठीक इसका एंटोनियम हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है। तो वाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज फंडामेंटली वर्नेलेबल टू डेस्पोटिक रूल, ये है भाई इंडिया टुडे की हेडलाइन, ठीक है। डेस्पोटिक रूल मतलब डेस्पोटिक होता है निरकुंश, आप इसको बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, निरकुंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसग्रंटल्ड, ये तो चलता है जब कोई आसपास चुनाव आ जाते हैं ना और किसी नेता को टिकट नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है, उस पार्टी से निराश हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसग्रंटल्ड। क्या बोलते हैं, डिसग्रंटल्ड, निराश, रुष्ट। जैसे यहां पे देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है कि डिसग्रंटल्ड बीजेपी लीडर वरुण गांधी डिमांड्स लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। अब जब हमें डिसग्रंटल्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो ये हेडलाइन हमें क्या कहना चाह रहा है, किस सेंस में लिखा गया, हमें पता ही नहीं होगा। तो डिसग्रंटल्ड का मतलब इसका मतलब क्या हुआ फिर पूरे सेंटेंस का, कि भाजपा से असंतुष्ट, ठीक है। तो बहुत सारे नेता आजकल क्या रहते हैं, डिसग्रंटल्ड रहते हैं, ठीक है। भाजपा से असंतुष्ट नेता वरुण गांधी ने की एमएसपी के लिए कानून गारंटी की मांग। इसका सिनोनियम क्या होगा, डिससैटिस्फाइड, सिंपल सा, डिससैटिस्फाइड क्या होता है, असंतुष्ट, और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कंटेंट, यानी कि सेटिस्फाइड, संतुष्ट। तो डिसग्रंटल्ड का सिनोनियम डिससैटिस्फाइड, एंटोनियम हो जाएगा इसका कंटेंट यानी संतुष्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सपंज, एक्सपंज क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है, और ये तो आजकल बना ही हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई नेता ऐसा ट्वीट कर देते हैं, ठीक है, जब जनता को फील हो जाता है या किसी वर्ग को वो फील हो जाता है तो फिर वो अपना ट्वीट वापस ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बार आपने सुनी होगी ये न्यूज़ कि उसने अपना ट्वीट हटा दिया, अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो जब भी कोई आप ऐसी चीज़ ट्वीट करते हैं और बाद में उसको हटा लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपंज, हटा देना, ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट, मतलब पूरी तरह से मिटा देना या हटा देना कुछ भी ऐसा जो अवांछित हो या अप्रिय हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपंज। चाहे वो आपका ट्वीट है, चाहे वो आपकी फेसबुक पोस्ट है, चाहे वो आपने कोई वीडियो डाल दी है। तो सिनोनियम इसका क्या होगा, रिमूव, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देना, और इसका एंटोनियम क्या होगा, कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हेडलाइन में कि कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन एक्टर्स विजय's प्लिया टू एक्सपंज एडवर्स रिमार्क। सारा कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आपको एक्सपंज का मीनिंग नहीं पता होगा ये पूरी लाइन ही नहीं आपको समझ में आने वाली। तो क्या बना इसका मतलब कि अदालत ने अभिनेता विजय की प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। प्रतिकूल टिप्पणियों को, अब ये क्या हो गया भाई, नई क्लेश,
अरे ये क्या हो गया, ठीक है हो गया। प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, एक्सपंज यानी कि हटाना। समझे मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव का मतलब कैसे यूज करते हैं, देखिए ये तो रिसेंट का ही है कि सिद्धूज एक्सप्लेटिव लेडन वीडियो किक्स अप अनदर रो इन पंजाब। तो जब तक हमें ना एक्सप्लेटिव का मतलब नहीं पता होगा ना मेरे भाई, इस लाइन को हम समझ ही नहीं पाएंगे कि न्यूज़पेपर वाले हमें क्या कहना चाह रहे हैं। न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि भी एक्सप्लेटिव का मतलब होता है जब आप जोश जोश में कहीं पे कोई नेता भाषण देता है और किसी अपशब्द का यूज कर लेता है, गाली का यूज कर लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लेटिव। समझे मेरी बात। जैसे पीछे आपने देखा होगा एक न्यूज़ वीडियो वायरल हुई थी युवराज सिंह के पिता की, आपने देखा हो, बहुत बवाल हुआ था उसके ऊपर इंडिया में। तो एक्सप्लेटिव वर्ड यदि आप उठाओगे न्यूज़ की हेडलाइन तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेटिव। तो ये चोड़ चोड़ में बोल जाते हैं नेता, तो इसका सिनोनियम सीधा बनेगा जब आप अपने भाषणों में गाली का यूज़ करते हैं तो आप अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सिंपल सा एक वर्ड बन जाएगा इसका प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी का मतलब होता है अश्लीलता या फिर अधर्मिता, और इसका ठीक एंटोनियम होगा क्या, रेवरेंस। जब आप सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो होता है रेवरेंस। तो एक्सप्लेटिव सिनोनियम हो गया प्रोफेनिटी, एंटोनियम हो गया रेवरेंस। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इसके ऊपर सपोर्ट करते हैं, तो ये तो मैंने एक ट्रायल वीडियो डाला है क्योंकि आजकल आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चैनल को। यदि आप सपोर्ट करोगे ना तब मैं आपके लिए ये जारी रखूंगा सारी की सारी सीरीज। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 09, इस पे आपको व्हाट्सएप करके मेरे को सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करके करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।